सवाल है जिसका जवाब हम लोगों से अमूमन पूछा गया ये 2-4 दिन के अंदर कि क्या मनीष कश्यप जी जेल से निकलने के बाद माइक लेकर बिहार के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे या राजनीति के माध्यम से अपना योगदान देकर राजनीति का उज्जवल भविष्य करेंगे। माइक कभी मैं नहीं छोड़ूंगा, बस इतना जान जाइए जी। माइक नहीं छोड़ूंगा, बस माइक लेकर ही लड़ाई लड़ी माइक कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैंने जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसको भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है तो सिविल इंजीनियर की सख्त जरूरत होती है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। और देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो माइक की सख्त जरूरत है और मैं माइक उठा ही लिया हूँ और ये 2 चीज मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक और आपका जो बड़ा बयान जेल जाने से पहले वायरल हुआ था कि हम 180 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तित कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, उसको लेकर भी लोगों के अंदर काफी जो है मन में चल रहा है कि क्या उन चीजों के ऊपर कैसे बात होगी। देखिए आज पहला दिन है, आज इन सब चीजों पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। बस इतना जानिए कि कंस, रावण और दुर्योधन का अत्याचार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। ये तीनों द्वापर, त्रेता और सतयुग, ठीक है, ये तीनों जो है उसमें खत्म हुए। अभी कलयुग में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी आतंक खत्म होगा, उनका भी अत्याचार खत्म होगा, उनका भी भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज नहीं तो कल नया सवेरा बिहार में भी जरूर होगा। बिहार में फिर से जो है पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप मजदूर की बात करें, ये बात जग जाहिर है कि आप मजदूरों की बात करने के लिए तमिलनाडु में गए थे क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा मजदूर सप्लाई वाला राज्य बन गया है। आप बिहार से बाहर जाकर मजदूरों की बात करें, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में मुख्य एजेंडा बिहार से जो है पलायन रोकना होगा और इसके बाद जो है चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में इंडस्ट्रियल हब की बात करेंगी? आपको लगता है इन तमाम विषयों पर बात करेंगे? बिहार में इस बार चुनाव में मजदूर एक अहम मुद्दा होगा और मजदूर के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मजदूरों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा इस बार। किसी भी हाल में कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी सरकार हो, सपा हो, कोई भी, जिसको भी बिहार में चुनाव लड़ना है, जिसको भी, उसको मजदूर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसको चुनाव जीतना है उसको मजदूर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ बात नहीं, जमीन पे कुछ ना कुछ करना होगा और मजदूर जो है इस बार चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा। एक और बात की तमिलनाडु, इसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तमाम जगह पर इंडस्ट्रियल हब है। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। अभी तो हम निकले हैं, अभी से ही देख रहे हैं ठंडा के मौसम में पूरा गर्मी का माहौल हो गया है। देख लीजिए आप, टेम्परेचर बाहर जाके देखिए, बाहर टेम्परेचर बढ़ गया अभी, तो तापमान बढ़ेगा धीरे धीरे। टेम्परेचर विरोधियों के अंदर भी बढ़ गया है। हाँ, तो तापमान बढ़ेगा धीरे धीरे। और हाँ, डरे वाला ना है, हम समझ लगे ना। बिहार में कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप निकलने के बाद डरे सहमे नजर आए। बिहारी का डीएनए है, बिहारी कभी डरता है नहीं। ये डीएनए बिहारी का है, ठीक है, ये ओरिजिनल बिहारी का है, खाटी बिहारी का डीएनए है, ये कहियो नहीं डरेगा। एक बात है, डीएनए पे बात करने वाले लोग आए ना, आए, हम बताते हैं कि डीएनए ओरिजिनल बिहार का क्या होता है। जो किसी के लिए भी अपना तन कटाने के लिए तैयार रहे, वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए है। जो सीमा पे देश की सुरक्षा करे, वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए है। वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए हो ही नहीं सकता है जो बिहार में ही बिहार की कुर्सी पे फेविकॉल की तरह बैठ के और बिहार को ही दिमाग की तरह चाट खाए, वो बिहारी डीएनए हो ही नहीं सकता है। और इस डीएनए को बदला जाएगा। अब तो लोग काम बदलना नहीं है, डीएनए को हम नहीं बदल सकते हैं। अब फॉल्टी डीएनए किसी का होगा तो उसको हम लोग क्या बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते। बस हाँ, अच्छे लोग बिहार में आगे आए और जहां भी योगदान हो वो बिहार में योगदान करे, बस बात खत्म। आपका एक अंतिम सवाल, आप शुरू से अंत तक कहते थे मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भरोसा है। आपको 9 महीना जेल से निकलने में लग गया, अभी भी भरोसा कायम है न्यायपालिका पर? क्यों नहीं कायम रहेगा? अगर न्यायपालिका सजा भी दे देगा तो भी भरोसा नहीं उठेगा मेरा न्यायपालिका के ऊपर से। और सारिका बहारिया जज है, मुझे उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक उनके बारे में बात। जब मैं तमिलनाडु से आया था तो उन्होंने कोर्ट में बोला था कि अब मनीष कश्यप को बेऊर भेजा जा रहा है और तो फिर किसी ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि बेऊर भेजा जा रहा है। बेऊर मतलब बेऊर भेजा जा रहा है। उसके बाद से मेरे आंखों में आंसू था। हाँ, मैंने वो कोर्ट से निकलते हुए उस आंखों को बिहार के तमाम लोगों ने देखा। वो डर का आंसू नहीं था, वो न्यायपालिका पे भरोसा का आंसू था, उम्मीद का आंसू था। ऐसे हजारों नहीं लाखों सारिका बहारिया जैसे जज हैं जो सच देखते हैं, सच के हिसाब से फैसला लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोगों को। मुझे मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सच देखा और उन्होंने मुझे बेऊर भेजा। अब एक जेल से छूट के मैं जेल में आया तब मेरे आंखों में आंसू था। अब सोचिए आगे जो होगा, जज जो भी फैसला दे, जो भी जिस कोर्ट में भी मेरा केस हो, जो भी फैसला दे, मैं जज के फैसला के ऊपर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस नेताओं से तो नहीं डरूंगा, इन नेताओं से कभी नहीं डरूंगा। आपको नहीं लगता है कि आपको इतना दिन जेल में रहना और ये एनएसए जैसी धाराएं आपके ऊपर लग जाना, ये नेताओं की ही करतूत है? उनका भी हाथ हो सकता है? हाथ हो सकता है, उनका हाथ, पांव, टांग, आंख, नाक, मुंह, गर्दन, गला सब उन्हीं का है। तभी जाके मेरे ऊपर एनएसए लगा। मेरे ऊपर कोर्ट ने एनएसए नहीं लगाया था, कोर्ट ने तो एनएसए हटा दिया। सच बात है कि एनएसए जो है मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने मनीष कश्यप जी के ऊपर जो एनएसए लगा था उसको क्वेश कर दिया। क्वेश्चन का मतलब खत्म कर दिया। कोई ग्राउंड नहीं मिला एनएसए का, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम जो था वो मनीष कश्यप जी के ऊपर से मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने हटा दिया था और बताया कि कोई ऐसा ग्राउंड एविडेंस ही नहीं है जिसके तहत, जिसको मद्देनजर रखते हुए मनीष जी के ऊपर एनएसए को स्टैंड किया जाए। और यही कारण है कि विगत 1 महीना पहले दीपावली के लगभग समथिंग जो है मनीष कश्यप जी के ऊपर से एनएसए जो है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और